हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्या है, लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हर्यक वंश का स्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। तो इसमें क्या कर रहा है, हर्यक वंश का स्थापक पूछ रहा है और उसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो हर्यक वंश का स्थापक जो था वो बिंबिसार था और उसका शासनकाल 544 से लेकर 491 साल पूर्व मगध साम्राज्य का एक राजा था और हरियाणिका का स्थापक था, जिसने लगभग 326 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किस स्टेशनों के बीच चली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन चलिए कहाँ से कहाँ तक चली, तो बोरी बंदर बम्बई और थाने के बीच चली। जो ट्रेन का नाम था वो था बोरी बंदर, और कहाँ से कहाँ तक चली, बम्बई से थाने के बीच चली। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर की दूरी पर चली। कितने किलोमीटर की, तो 34 किलोमीटर की दूरी पर चली। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। ठीक है, लोथल जो जगह है वो कहाँ है और इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या भूमिका है इसकी। तो लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी और साबरमती नदी के बीच स्थित है। ठीक है, और ये प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और संपन्न व्यापार केंद्र में से एक था। यानी प्राचीन जो पहले थे, पहले जब व्यापार होता था तो कहाँ से होता था, तो लोथल भी एक वहाँ का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना अज्ञात कृति गोदी, जो साबरमती नदी के एक पुराने पाठ्यक्रम से जुड़ा था, लोथल में खुदाई के दौरान मिला था। कहाँ मिला था, तो लोथल में जब खुदाई हुआ था तब मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो हड़प्पा वासी द्वारा मुख्यतः नहर, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर है हमारा कलिंग युद्ध का अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। विजय के बाद अशोक हमेशा युद्ध से विमुख हो गए। यानी जब उसने कलिंग युद्ध किया और जब वो जीत गए तो वहाँ मार काट को देखते हुए वो अब युद्ध ना करने का फैसला लिए। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसी के प्रचार प्रसार में लग गए। यानी उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसी का प्रचार प्रसार में लग गए। इसके प्रचार के लिए अपने पुत्र को लंका भी भेज दिया। इस धर्म के प्रचार के लिए क्या किए, तो ये लंका भी भेज दिए। किनको, तो अपने पुत्र को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुगन एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। आंसर है हमारा उत्तरी भारत में भक्ति की 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी, 2 शाखाएं, सुगन परंपरा और दूसरा था निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से रामानंद और चैतन्य महाप्रभु थे। निर्गुण परंपरा का विकास कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल ने किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा देश में उनका पहला आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। तो पहला क्या था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसके प्रयास से चंपारण में नील की बलात् खेती, तीन कठिया व्यवस्था और जमींदारों द्वारा शोषण समाप्त हुआ। 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, पून मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह की। उनके आंदोलन से किसानों का कर्ज माफ हुआ तथा मजदूरों की मजदूरी और सुविधा में वृद्धि हुई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मौर्य काल की क्या व्यवस्था थी। आंसर है हमारा फर्स्ट पॉइंट, इस युग के स्मारकों स्तूपों आदि पर जो लेप किया गया है वह आज भी यथावत है, यानी आज भी वह सुरक्षित है। दूसरा क्या है, भाव प्रकाशन तथा प्रदर्शन में पूर्ण समर्थता। ठीक है, तीसरा क्या है, लोक कला की शैली प्रभावशाली, अभूतपूर्व और मौलिक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आंसर है हमारा उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। समाज को कितने वर्गों में, 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, वर्ण व्यवस्था कहा गया। यह अनेक कार्यों के आधार पर व्यवस्था थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताएं। ठीक है, तो आंसर है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता समझाया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इस मार्ग के 8 अंग इस प्रकार हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाक, सम्यक सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई।